ये जरूरी नहीं कि ज्यादा लोग जिस रास्ते पे जा रहे हों वही रोड सही हो. It is not necessary that majority is always right. So to check whether majority is right, we need to check experience of that majority. उनके जीवन का अनुभव क्या कहता है और क्या उनको उस रास्ते पे वो प्राप्त हुआ जो मुझे चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है. और अगर नहीं तो आई एम गोइंग टू लुक फॉर अनदर रोड. इफ आई एम ओनली पर्सन ऑन दैट रोड, ऐसा भी हो सकता है कई बार हम नया रास्ता चुनते हैं और हो सकता है उस रास्ते पे हम अकेले ही चल रहे हैं और उस समय बहुत सारे लोग हमें कहेंगे, यू आर नॉट ऑन द राइट रोड. हैव फेथ. हैव फेथ इन योरसेल्फ. एंड ओनली वे टू चेक इज हाउ आई एम फीलिंग ऑन दैट रोड. मुझे कैसा लग रहा है. आज एक कॉमन बिलीव सिस्टम है कि गुस्सा करना ही पड़ता है, तो सब लोग उसी रास्ते पे हैं. सब लोग उसी रास्ते पे हैं कि काम करना है, काम कराना है, तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को डांटना ही पड़ेगा. ऑप्शन ही नहीं है, करना ही पड़ेगा. तो एवरीबडी इज टुगेदर ऑन दैट रोड, दैट बिलीव सिस्टम. एंड देन सडनली यू रियलाइज ये मुझे डैमेज करता है, ये मुझे और मेरे परिवार को भी डैमेज करता है. तो आज से मैं गुस्से के बजाय प्यार से काम करने वाला हूं. हर समस्या का समाधान प्यार से ढूंढने वाला हूं. तो आप एक नए रास्ते पे चलना शुरू करते हैं. लेकिन जैसे ही नए रास्ते पे चलते हैं, आसपास के लोग क्या बोलते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग तुम्हारे सर पे चढ़ के बैठेंगे. गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा. गुस्सा नहीं करेंगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. गुस्सा नहीं करेंगे, यू विल गेट एक्सप्लॉइटेड. तब रुककर अपने आप को बताना होगा कि बच्चे तो वैसे भी बिगड़ रहे हैं. बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे, एक्सप्लॉइट तो हम वैसे भी हो रहे हैं. जब कोई और हमारे मन की स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन. वो तो ऑलरेडी हो रहा है. रिश्तों में तो हम ऑलरेडी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. तो क्यों ना एक नया रास्ता ट्राई करें. जरूरी नहीं इट विल वर्क, जरूरी नहीं इट्स द राइट वे, पर एक्सपेरिमेंट हमें करना चाहिए. एक नए रास्ते पे चल के देखें. इट्स लाइक सब्जी हर रोज एक तरीके से बन रही थी, लेकिन टेस्टी नहीं बन रही थी. तो एक नया तरीका ट्राई करते हैं. एक्सपेरिमेंट. कोई भी नई चीज लो, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपेरिमेंट करके
जब अनुभव हो जाएगा तब उसको सत्य माने, तब तक अनुभव नहीं, बस एक बिलीव सिस्टम है। एंगर वर्क्स, इट्स अ बिलीव सिस्टम। फॉर मी द न्यू बिलीव सिस्टम वॉज पीस वर्क्स बेटर। लेट्स ट्राई। रिजल्ट अच्छे लगे टेक इट, नहीं लगे तो पुराना वाला तो पड़ा ही है, वैसे भी वो इतनी जल्दी छोड़ के जाता नहीं। ऐसा भी नहीं होने वाला कि हम गुस्सा करना चाहें और गुस्सा कर नहीं पाएंगे, कर लेंगे तुरंत जल्दी से, लेकिन थोड़े दिन के लिए उस पुराने बिलीव सिस्टम को थोड़ा सा साइड पे रख दें, क्योंकि आज हमारे आसपास के लोग हमें बहुत अलग तरह की राय देते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरीली द राइट वन। ट्रस्ट स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, पर फिर भी अगर कोई हमें ऐसा इंसान मिले जो सब पे ट्रस्ट करता हो, तो सब उसे क्या सलाह देंगे कि अरे सब पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। देते हैं कि नहीं देते ऐसी सलाह? क्या ये राय ठीक है? विच मीन्स ट्रस्ट इज नॉट गुड, डोंट यूज इट। ऑनेस्टी वैल्यू है या वीकनेस है? वैल्यू है, लेकिन फिर भी हमें लोग राय देंगे कि ऑनेस्टी से काम नहीं होता, और 2 लोग शुरू करते हैं, 4 लोग शुरू करते हैं ये बात, और बहुत जल्दी बहुत बड़ी पॉपुलेशन उस बिलीव सिस्टम को ले लेती है, और जो मेजॉरिटी ले लेती है हमें लगता है वही सही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में यह सच नहीं है। सो इट्स टाइम टू स्टॉप एंड चेक कि हमारे जो बिलीव सिस्टम है वो कहां तक सही है, और अगर सही है तो मुझे कुछ अच्छी प्राप्ति दें, और अगर उस प्राप्ति के बजाय मुझे दर्द मिल रहा है, देन इट्स टाइम टू स्टॉप एंड चेक। अभी 4-5 साल पहले दिल्ली में एक बच्चे ने एक स्कूल स्टूडेंट को शूट किया, और उस स्टूडेंट की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। तो वहां के जो साइकाइट्रिस्ट थे उन्होंने रिसर्च किया छोटे बच्चों पे, तो पता चला कि बहुत सारे बच्चों के मन करते थे शूट करने की। स्कूल स्टूडेंट्स वांट्स टू किल समवन, घृणा जेलेसी की वजह से। बहुत बच्चों ने कहा कि कभी कभी मन करता है कि हम मार दें इसको, लेकिन ये जो हमारा मन करता है, ये जो जिसने किया उसका जीवन ऑब्वियसली खराब हो गया, जिसके साथ किया उसका भी, और जिसने किया उसका भी खराब हो गया। लेकिन जिसका मन करता होगा ऐसा करने क्या,
क्या उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? सपोज यू क्रिएट दिस थॉट, नॉट नेसेसरी किल, बट एनीथिंग very highly negative. I want to do this to this person. इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, इसका बिजनेस खत्म हो जाए, इसके घर में दुख आ जाए, तब इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया। इसकी तबीयत खराब हो जाए, तब इसको पता चलेगा इसने मेरे साथ क्या किया। जब हम इस तरह के थॉट्स क्रिएट करेंगे, दूसरे को तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो थॉट क्रिएट कर रहा है, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? जो ये थॉट क्रिएट कर रहा है कि उसका बुरा हो जाए, कि उसके घर में नुकसान हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके घर में जो होगा वो तो उसके कर्मों के हिसाब से होगा, लेकिन जो थॉट क्रिएट करेगा उसके घर में जरूर हो जाएगा। वो जो थॉट क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करने से उसके अंदर हेट्रेड बढ़ेगी। जब हम किसी एक रिश्ते के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए हेट्रेड भर लेते हैं, फाइनली यही मन तो हर एक रिश्ते में जाएगा ना। आपने किसी के प्रति हेट्रेड क्रिएट कर ली, तो उस तक तो जो पहुंचा सो पहुंचा, पर आपके भीतर वो इकट्ठा हो गया ना। और एक बार आपके भीतर ये इकट्ठा हो गया तो यही दूसरे रिश्तों में भी जाएगा। तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी आपसे? आपका एक रिश्ता नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी आपने अपने अंदर भर ली है, वो आपका ऑरा बन जाएगी, वो आपकी फ्रीक्वेंस बन जाएगी। ऑरा क्या होता है? जो हमारी एक एक सोच होती है, वो हमारी वाइब्रेशन, वो हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है। और जहां भी हम जाएंगे, जिससे भी हम मिलेंगे, हमसे बात करने से पहले वो किससे मिलता है? वो हमारी एनर्जी फील्ड से मिलता है। अब हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें अच्छे लगते हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ रिश्ते में हमने नफरत की, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर ली है, तो दूसरों को मिलते ही उनको वही वाइब्रेशन मिलती है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि सामने वाले की गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, और कितनी भी बड़ी मतलब कितनी भी बड़ी, वर्स्ट यू कैन थिंक ऑफ, उतनी बड़ी गलती हो, लेकिन हमारे भीतर जो हम क्रिएट करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। वो उसका भविष्य नहीं बन पाएगा, वो हमारा भविष्य बनेगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। आपकी हर एक सोच, आपकी हर फीलिंग आपके संस्कार को और कड़क करती जाएगी, और स्ट्रांग करती जाएगी, और आपकी एनर्जी आपको कमजोर करती जाएगी। आपके हर रिश्ते पर उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। कई बार कुछ माताओं को देखते हैं
जिनकी अपने हस्बैंड से या मदर इन लॉ से नहीं बनती है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, सह लेते हैं चुप करके, लेकिन अंदर भर लेते हैं। और जो अंदर दर्द भरते हैं वो किस पे जाकर निकालती हैं? वो अपने बच्चों पे निकालती हैं। और फिर उन्हें मारने के बाद सबसे ज्यादा दुख किसे होगा? पहले भी हर्ट हुआ, फिर एंगर के फॉर्म में बाहर निकला, फिर हर्ट हुआ। जितनी बार ये होता गया, आत्मा की पावर कम होती गई। अब फिर वो मदर इन लॉ के साथ इंटरेक्शन में जाएगी तो और ज्यादा हर्ट होगी, क्योंकि कमजोर हो चुकी है। अब और हर्ट होगी तो और जल्दी जल्दी मारेगी अपने बच्चों को, और हर्ट होगी, और उदास होगी, और कमजोर होगी। नाउ व्हाट डिड वी नीड टू डू दिस? क्या करें इस नेगेटिविटी के साइकिल को? वी नीड टू ब्रेक इट, एंड व्हेन वी नीड टू ब्रेक इट, वी हैव टू गिव आवरसेल्फ अ रीजन। चाहे उनकी गलती बहुत 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 बड़ी हो, उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया कि हमारा जीवन ही बदल गया। उस धोखे के बाद, लेकिन इसके बाद जो मैं थॉट क्रिएट करूंगा वो मेरा बाकी जीवन डिसाइड कर लेगा। तो उसके लिए नहीं, उसे क्षमा करने के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए। अपने लिए हमें उनके बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। उनके लिए, उनके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हम, वो डिफिकल्ट होता है। जब किसी ने बहुत गलत किया हो हमारे साथ, तो उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं हम, लेकिन हम उनके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, हम अपने लिए उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। जो उन्होंने किया या वो जो अभी कर रहे हैं हमारे साथ, लेट इट गो, फिनिश्ड, ओवर।